ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की। ठीक है, तो हम इसे कंपेयर कर रहे हैं विद साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सीन और इसमें आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -119। ठीक है, इसके बाद जब हम साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड को अगर हम इस हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसमें डबल द अमाउंट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड तो ये है कि जैसे 291 एक डबल बॉन्ड के साथ जो है 119 रिलीज हुई थी, तो 2 डबल बॉन्ड्स के साथ इसकी डबल अमाउंट यानी 239 रिलीज होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व जो की जाती है यानी जो एक्चुअली में फाइंड हुई है वो हुई है 231, यानी जब इस साइक्लोहेक्साडाइन को लैब में जो है हाइड्रोजनेशन इसकी की गई तो जो रिकॉर्ड हुई वैल्यू वो 231 थी, एक्सपेक्टेड 239 थी लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड 231 हुई। लेकिन जिस टाइम पे आप बेंजीन को जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं उसे जब आप करते हैं उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ 119 रिलीज होती है तो 3 डबल बॉन्ड के साथ उसकी ट्रिपल अमाउंट यानी कि 358 रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड है वो 208 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 150 का। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 150 का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी है इस कंपाउंड की, जिसका मतलब ये है कि फिनोमेना ऑफ जो है रेजोनेंस शो करती है और ये ज़्यादा स्टेबल है। अब रेजोनेंस का क्या मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज्ड है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, एक ही जगह पर बॉन्ड्स नहीं रहते जबकि वो मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें अटैक करना जो है वो डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि जी रेजोनेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले बात की कि आपके पास किसी टाइम में जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, और आगे आपके पास सिंगल बॉन्ड है देन डबल बॉन्ड। इसी तरह आप ये जो आपके पास केकूल स्ट्रक्चर दी में ए एंड बी, इसमें आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। इसी चेंजिंग पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन बेसिकली बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, जबकि ड्यूअल स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है। अब ड्यूअल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर दरमियान में एक बॉन्ड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी एक दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ भी एक दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ड्यूअल स्ट्रक्चर जो है ये रूल आउट हो जाता है क्योंकि जब भी बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ हो। ठीक है, तो जो लॉन्ग जो इसकी बॉन्ड्स बन रहे हैं दरमियान में ये टेक्निकली जो है एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिजिबल ही नहीं है, तो ये जो है इसका पॉइंट ड्यूअल स्ट्रक्चर्स का इस पॉइंट पे रूल आउट हो जाता है। तो हमारे पास मेजर जो वैलिड स्ट्रक्चर है वो कैकूल के ही हैं लेकिन वो रेजोनेटिंग। ठीक है, कैकूल का स्ट्रक्चर भी रेजोनेटिंग यानी एक दफा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और सेकंड पोजीशन में आपके पास देखें जहाँ सिंगल बॉन्ड था अब वहाँ पर डबल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर डबल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे हाइड्रोजन सॉरी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे। ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे पहले आ जाएगी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हम लेके उसमें जो है हम सिंपली क्या करेंगे डिहाइड्रोजनेशन उसकी कर देंगे। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन यानी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, 6 जो है हाइड्रोजन एटम या 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, एसिटाइलिन या इथाइन। ठीक है, इथाइन को ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट के साथ 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है जो है टेम्परेचर देंगे तो इससे क्या होगा कि इथाइन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन में। या हम इथाइन जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने ये एंड पे रिएक्शन किया है। फ्रोमलकेन सिंपली हम जो है एनहेक्सेन यानी आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है लेकिन इसको सिर्फ ये इस तरह से करके जो है जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह से करके इसको लिखा गया है, अदरवाइज ये जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही होगा।
सिंपली आपने क्या करना है इसमें क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठीक है, सिलिका, ये यूज़ करने हैं और साथ में आपके पास जो है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ये दोनों में कंडीशन सेम रहेंगी, एक में आप एनहेक्सेन ले रहे हैं, एक में एनहेप्टेन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगी बेंजीन और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगी टोलुइन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, ठीक है, बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम, ठीक है। आपने क्या किया, सोडियम बेंजोएट लिया, उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट किया तो आपके पास बन गया बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिनोल को जिंक के साथ अगर आप करवाएंगे रिएक्ट तो क्या हो जाएगा, सिंपली जिंक ऑक्साइड और बेंजीन बन जाएंगे। इसी तरह बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसमें आप अगर जो है उसमें वाटर ऐड करवा दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, बॉइलिंग वाटर जिनकी स्टीम होनी चाहिए, तो बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन जो है ये भी आपके पास सिंपली आपने क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन लेनी है, उसमें इथाइल ब्रोमाइड ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर, ठीक है। तो आपके पास जो है इथाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी और साथ में सोडियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आ जाएंगे हम बेंजीन के रिएक्शंस पे, ठीक है। जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी जो है ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम आएंगे जो हमारे पास नेक्स्ट का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला आएगा हेलोजिनेशन, ठीक है। ठीक है, हेलोजिनेशन में हम लेंगे एडिशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है इसका जो है कैटलिस्ट कह लें हमने तैयार करना है। कैटलिस्ट कैसे तैयार होगा कि क्लोरीन जो है FeCl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड जो है उसके साथ रिएक्ट करेगी, क्लोरीन पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में आपकी FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये Cl पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास जो है रिएक्ट करेगा, Cl पॉजिटिव आके रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, ठीक है। बेंजीन के जो ये वाला बॉन्ड है ये आके रिएक्ट करेगा पॉजिटिव जो आपके पास क्लोरोनियम आयन होगा इसके साथ, ठीक है। अब आपके पास ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया, जबकि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इन दिस प्लेस, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट आप देखो कि दोबारा आपके पास बॉन्ड आ गया और साथ में आपके पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन फर्दर जो FeCl4 ऊपर बना था उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और FeCl3 जो है वो दोबारा से आपको मिल जाएगा, जिसे हम रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास पहले आपके पास मिथाइल टोलुइन है, यानी मिथाइल बेंजीन, ठीक है, उसमें क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। पहले CH2Cl बन जाएगा, साथ में HCl बनेगा, फिर उसी बेंजाइल क्लोराइड को आप जो है फर्दर क्लोरीन उसमें ऐड करेंगे, बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। CHCl2 साथ अटैच होगा और HCl बनेगा। वो बेंजिल क्लोराइड में आप मजीद बेंजीन ऐड सॉरी क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमारे पास CCl3 तक ये पहुंच जाएगा, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने पहले क्लोरीनेशन जो है अल्केन्स के केस में की थी, ठीक है। तो हमारे पास बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नाइट्रेशन, ठीक है। सिंपली नाइट्रेशन में भी क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है HNO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास यानी कि हमारे पास ये कैटलिस्ट बनेगा, ठीक है। अब ये जो कैटलिस्ट या इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे पास क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, सेम जैसे क्लोरीन अटैच हुआ था वैसे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और जो आपके पास हाइड्रोजन रिलीज होगा जो हाइड्रोजन HSO4 के साथ मिलकर अगेन सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, जिसे हम रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट कह सकते हैं और साथ में हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन।